भारत के खिलाफ फिर सिर उठा रहा ड्रैगन। एलएसी पर जारी है चीन की धोखेबाजी। बातचीत की आड़ में धोखे का बीज बो रहा चीन। एलएसी पर सर्दियों की तैयारी कर रहा ड्रैगन। दोस्तों, पिछले 1.5 साल से चालबाज चीन के साथ भारत का तनाव चल रहा है। पिछले 1.5 साल में कई बार ऐसे मौके आए जब लगा कि अब मामला सुलझ जाएगा, लेकिन भारत जब जब मामले को शांत रखने की कोशिश करता है, तब तक चालाक चीन कुछ ऐसा कर देता है कि उसके इरादे साफ हो जाते हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन दोनों ने अपनी सेना का बड़ा जमावड़ा लगा रखा है। केवल सैनिक ही नहीं, चीन ने एलएसी के करीब अपनी मिसाइलें भी तैनात कर दी हैं। भारत ने भी चीन से निपटने के लिए अपने घातक हथियारों को एलएसी पर तैनात कर दिया है, जिसको देखकर लग रहा है कि यह मामला अभी सुलझने वाला नहीं। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पिछली सर्दियों की तरह इन सर्दियों में भी तनाव जारी रह सकता है। हालांकि इस बार पिछली सर्दियों के मुकाबले कई चीजें बदली भी हैं। चीनी सैनिक इन सर्दियों के लिए पिछली बार के मुकाबले ज्यादा तैयार हैं, फिजिकली भी और संसाधनों के लिहाज से भी। हालांकि इसमें भारतीय फौज भी पीछे नहीं है। भारत ने तो पिछले साल ही सर्दियों के लिए भारतीय सेना के पास साजो सामान पहुंचा दिया था। दोस्तों, चीन की फितरत में धोखा है और वो इसी धोखे के सहारे ही हमेशा रहता है। 1962 में भी उसने इसी धोखे के सहारे भारत को मात दी थी और इस बार भी वो इसी धोखे के सहारे कोई बड़ी चाल चलने की तैयारी में है। दोस्तों, माना जा रहा है कि ठंड में जब पूर्वी लद्दाख का पारा -50 डिग्री तक पहुंच जाएगा, तब चीन कोई चालबाजी कर सकता है। हालांकि चीन की हर चालबाजी का जवाब देने के लिए भारतीय फौजी तैयार हैं। पिछले साल की सर्दियों में चीन का एलएसी पर बुरा हाल हो गया था। आलम यह था कि उसके सैनिक लद्दाख की ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, जबकि भारतीय सैनिक चट्टान की तरह -25 डिग्री की ठंड में भी अपनी पोस्टों पर जमे हुए थे। लेकिन दोस्तों, इस बार चीन भी सर्दियों तक जमने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। दोस्तों, एलएसी पर चीन जो हरकतें कर रहा है, उसे देखकर लग रहा है जैसे वो जंग के मूड में है। हालांकि भारत ने चीन को अपने तेवर बता दिए हैं और अगर चीन कुछ भी गलत करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एलएसी पर चीन की इसी तैयारी के बारे में बताने वाला हूं। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि चीन को मात देने के लिए भारत क्या कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा, तभी आप लोगों को भारत की तैयारियों के बारे में पता चल पाएगा। एलएसी पर सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है चीन। ठंड से बचने के लिए चीन ने तैयार किए आधुनिक टेंट। चीन ने एलएसी पर तैनात किए लॉजिस्टिक्स ड्रोन। दोस्तों, एलएसी पर लंबे समय तक रहने के लिए चीन ने अपनी तैयारी पुख्ता कर रखी है। चीनी सैनिक भी इस बार लद्दाख की ठंड को झेलने के लिए तैयार दिख रहे हैं, जबकि पिछले साल लद्दाख की ठंड ने चीनी सैनिकों के गोटे जमा दिए थे। आलम यह था कि चीनी सैनिक लगातार बीमार पड़ रहे थे, लेकिन इस बार सर्दियों के लिए चीनी सेना ने पूरी तैयारी करके रखी है। साथ ही साल भर से एलएसी पर रहने की वजह से चीनी सैनिक भी इस मौसम के आदी हो गए हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल की सर्दियों में चीनी सैनिकों का रोटेशन बहुत जल्दी हो रहा था, लेकिन इस बार हालात बदल गए हैं। 18 से 20 हजार फीट की ऊंचाई पर पिछले साल चीन ने बहुत कम ही शेल्टर बनाए थे, लेकिन इस बार सर्दियों का मुकाबला करने के लिए चीन ने शेल्टर्स की संख्या बढ़ा ली है और उसमें ज्यादा सुविधाएं भी हैं। सर्दी के मौसम में अपने सैनिकों को बचाने के लिए चीन पिछले 6 महीने से तैयारी में लगा हुआ था। इस दौरान चीन के हेलीकॉप्टर लगातार एलएसी पर सामान पहुंचाते रहे। चीन ने इस 1 साल में यहां हेलीपैड तक बना दिए हैं। इसके अलावा चीन ने सैनिकों के लिए सामान लाने के लिए लॉजिस्टिक्स ड्रोन भी तैनात किए हैं, जो 70 से 75 किलो तक का वजन उठा सकते हैं। दरअसल पिछली सर्दियों से मिले सबक के बाद इस साल सर्दियां आने से पहले ही चीन ने अपनी तैयारी कर ली है।
क्योंकि पिछली सर्दियों में चीन के सैनिक उस मौसम में सरवाइव करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इसलिए चीन हर 2 दिन बाद अपने सैनिकों को रोटेट कर रहा था। लेकिन इस बार चीनी सैनिकों के रोटेशन में काफी बदलाव आया है। इसके मुकाबले भारतीय सैनिक पहले से ही उस तरह के मौसम में रहने के आदी थे, क्योंकि भारतीय सैनिक साल भर कारगिल में तैनात रहते हैं और वहां का मौसम लद्दाख के मौसम से ज्यादा भयानक होता है। इसीलिए भारतीय फौजों को लद्दाख का मौसम ज्यादा परेशान नहीं कर पाता, जबकि चीन के सैनिक उस इलाके में पहले कभी तैनात नहीं थे। लेकिन अब 1 साल वहां गुजारने के बाद चीन के सैनिक भी उस मौसम के आदी हो गए हैं और इस बार चीन के सैनिक ज्यादा तैयार दिख रहे हैं। दोस्तों, चीन जिस तरह से एलएसी के आसपास के इलाकों में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, उसे देखकर साफ जाहिर है कि चीनी सैनिक यहां लंबे समय के लिए रहने वाले हैं। इस इलाके में चीनी सैनिकों का पैटर्न इस तरह का है जिसे देखकर लगता है कि वो कभी भी दारबुक श्योक और दौलत बेग ओल्डी रोड पर धावा बोल सकते हैं। अमेरिका ने भी चीन के इस चाल को समझ लिया था और उसने भारत को आगाह कर दिया था। अमेरिकी रक्षा विभाग की तरफ से 3 नवंबर को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन की सेना को भारत के साथ गतिरोध के दौरान बहुत ज्यादा वास्तविक सैन्य ऑपरेशन और सामरिक अनुभव हासिल हुए हैं। चीन की हरकतों को देखकर लग रहा है कि जैसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लद्दाख जैसी हरकत दोहराने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल इसको लेकर भारतीय सेना भी सतर्क हो गई है। दोस्तों, ये तो आप लोगों ने जाना कि चीन किस तरह से एलएसी पर सर्दियों तक जमे रहने की तैयारी कर रहा है। दरअसल चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि उसके पास भारत से ज्यादा बड़ी सेना है और हथियार भी भारत से कहीं ज्यादा। लेकिन इन सब के बाद भी भारत पूरी बहादुरी के साथ चीन के सामने सीना ताने खड़ा है। चीन भी ये जानता है कि उसके पड़ोसी देशों में एक भारत ही है जो उसे टक्कर दे सकता है। लेकिन जब सार्वजनिक तौर पर कोई चीन को भारत के लिए खतरा कह दे तो चीन चिढ़ जाता है। दरअसल हुआ यूं कि सीडीएस बिपिन रावत ने चीन को भारत के लिए खतरा बता दिया था। सीडीएस के इस बयान से चीन को मिर्ची लग गई। दोस्तों, आखिर सीडीएस बिपिन रावत के इस बयान से चिढ़े चीन ने क्या जवाब दिया, इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एलएसी पर चीन किस तरह से भारत को जंग के लिए भड़का रहा है, इसका एक सबूत दे देता हूं। भारत को जंग के लिए उकसा रहा ड्रैगन। चीन ने एलएसी पर तैनात की मिसाइल रेजिमेंट। एलएसी पर नई सड़कें और रनवे भी बना रहा है चीन। एलएसी पर भारत भी खुद को कर रहा मजबूत। दोस्तों, चीन और भारत के बीच तनाव 18 महीनों से चल रहा है। चीन पहले लद्दाख में पेंगोंग झील और गलवान घाटी जैसी जगहों पर आगे बढ़ा था, लेकिन अब वो धीरे धीरे वहां से पीछे चला गया। हालांकि ये चीन की शराफत नहीं बल्कि एक तरह की नई रणनीति थी, क्योंकि चीन अब जिस तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मिडिल और ईस्टर्न सेक्टरों में कदम उठा रहा है, उसे देखकर साफ कहा जा सकता है कि उसके इरादे खतरनाक है। चीन एलएसी के पास जिन जगहों पर अभी मौजूद है, वहां वो अपनी स्थिति को लगातार मजबूत कर रहा है। उसने वहां कई बंकर बना लिए हैं और सर्दियों को ध्यान में रखते हुए अपने लिए नए स्ट्रक्चर को भी तैयार कर लिया है। चीन ने वहां भारी मात्रा में साजो सामान पहुंचा दिया है ताकि चीनी सैनिकों को वहां रहने में कोई दिक्कत ना हो। इतना ही नहीं, ड्रैगन ने एलएसी की अपनी तरफ मिसाइल रेजिमेंट सहित भारी हथियारों की तैनाती भी कर दी है। इसके अलावा चीन ने यहां अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी है। पूर्वी लद्दाख के करीब इतनी बड़ी संख्या में सैन्य हथियारों और मिसाइलों की तैनाती पर भारत की ओर से चिंता जाहिर की गई है, लेकिन चीन भारत की चिंता छोड़ अपनी तैयारी में लगा है। वो सड़कों को चौड़ा करने के साथ साथ नई हवाई पट्टियों का निर्माण कर रहा है। यह हवाई पट्टियां काशगर, गारगुंसा और होतान अलग अलग हैं। इसके अलावा चीन एलएसी के करीब एक हाईवे भी बना रहा है जिससे आपात हालात में सैनिकों तक सामान पहुंचाया जा सके। दरअसल चीनी सेना अपनी वायुसेना और सेना के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है
और साथ ही उन्हें अमेरिकी और दूसरे सैटेलाइट की नजरों से बचाया जा रहा है। हालांकि चीन ने यह तैयारी भारत को देखकर ही की है, क्योंकि भारत ने भी चीन की हर चाल को समझते हुए पहले से ही लद्दाख तक अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा ली थी। इसके अलावा भारत ने भी एलएसी पर अपने सबसे खतरनाक हथियारों को तैनात किया हुआ है, जिसका चीन के पास कोई जवाब नहीं है और इसीलिए वो एलएसी पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। सीडीएस बिपिन रावत के बयान से ड्रैगन को लगी मिर्च। सीडीएस ने चीन को बताया था भारत के लिए खतरा। दोस्तों, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख पर जारी बॉर्डर विवाद के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का एक बयान काफी चर्चा में है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने चीन को सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था, लेकिन सीडीएस के इस बयान से चीन को मिर्ची लग गई है और वो अब बिलबिला रहा है। चीन को यह बयान इतना नागवार गुजरा कि चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सीनियर कर्नल वू कियान ने इस बयान को गैर जिम्मेदार और खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर चीन का रुख स्पष्ट और जाहिर है। चीनी सीमा रक्षक बल राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है और सीमा क्षेत्र में अमन चैन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। तनाव घटाने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। चीन का यह बयान खुद चीन की हकीकत बता रहा है, क्योंकि चीन के मुताबिक वो सीमा पर अमन चैन चाहता है। अगर चीन सच में ऐसा चाहता है तो पिछले साल मई में जो स्थिति एलएसी पर थी, उसके लिए वो तैयार क्यों नहीं होता? और अगर वो तनाव घटाने के लिए तैयार है तो सीमा पर हथियारों को क्यों तैनात कर रहा है? दरअसल चीन की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है और यह फर्क उसकी हरकतों से साफ नजर आता है। जिनपिंग भले ही कह दें कि वो अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पूरी दुनिया में चीन एक ऐसा देश है जिसका अपने हर पड़ोसी देश के साथ विवाद चल रहा है।